नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने किया मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन। समिट में 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जल्द लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय टैक्स घटाने की प्रक्रिया पर कर रहा है विचार। चीनी हैकर्स ने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को बनाया निशाना। SII और भारत बायोटेक पर साइबर हमले का प्रयास। भारतीय दवा कंपनियों से बढ़त हासिल करना चाहता है चीन। चाइनीज हैकिंग ग्रुप स्टोन पांडा दे रहा है साइबर हमलों को अंजाम। गुजरात में तहसील पंचायत चुनाव की जारी है मतगणना। 10 से ज्यादा सीटों पर भाजपा आगे। जामनगर में आपको मिली सफलता। रेलवे ने होली पर की कई स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा। लखनऊ, छपरा, दिल्ली, जोधपुर सहित कई रूटों पर चलेंगी ट्रेनें। टीका लगवाने के बाद बाइडेन गुटारेस की सूची में शामिल हुए पीएम मोदी। इसी महीने ब्रिटेन की महारानी और उनके पति भी लगवा चुके हैं टीका। टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन 4000 लोगों को लगा टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा टीकाकरण के बाद भी लोग लगाएं मास्क। भाजपा ने अपने मंत्रियों और नेताओं को दिया टीका लगवाने का सुझाव। मुख्तार अब्बास नकवी बोले अपनी जेब से करेंगे टीके का भुगतान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ली कोरोना की पहली डोज। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मंत्री ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली NCR में मार्च या मई में ही लू चलने के 60% आसार। दिन और रात में तापमान में रहेगा सामान्य से अधिक अंतर। कुंभ की हर जानकारी आपस में साझा करेगी 7 राज्यों की पुलिस। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़े रहेंगे इंटर स्टेट पुलिस अधिकारी। आनंद शर्मा ने बंगाल में ISF के साथ गठबंधन पर उठाए सवाल। बोले ये समझौता गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ। आनंद शर्मा ने कांग्रेस पर लगाया विचारधारा से समझौते का आरोप। बोले CWC में होनी चाहिए कट्टरपंथी के साथ समझौते पर चर्चा। बंगाल कांग्रेस प्रभारी जितिन प्रसाद ने गठबंधन के फैसले का किया बचाव। बोले सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए कांग्रेस ने किया है बड़ा फैसला। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ आज बंगाल का करेंगे चुनावी दौरा। मालदा में बीजेपी की रैली को संबोधित करने के साथ करेंगे रोड शो। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर सोदों ने पिता को मारी गोली। CM योगी हुए सख्त, आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। GST वसूली लगातार 5वें महीने हुई 1 लाख करोड़ के पार। लॉकडाउन के बाद अब पटरी पर लौटने लगी है खराब अर्थव्यवस्था। हरियाणा के गांव झाड़ौदा कलां के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। राकेश टिकैत और प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। टीकरी बॉर्डर पर नजर आएंगी आंदोलन कर रहे किसानों की झोपड़ियां। गर्मी से बचने के लिए देसी इंतजाम में जुटे किसान संगठन। किसान संगठनों ने 6 मार्च को किया KMP एक्सप्रेसवे बंद करने का ऐलान। शनिवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक सड़कों पर डटे रहेंगे प्रदर्शनकारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड की पंचायत में दिया बयान। बोले किसानों के पलायन पर खामोश है त्रिवेंद्र रावत सरकार। किसान आंदोलन और कोरोना के चलते अलर्ट पर लखनऊ प्रशासन। लोगों की भीड़ रोकने के लिए लखनऊ में लगाई धारा 144। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार बनने के बाद बैठकों में शामिल होंगे PK। कामकाज की प्रणाली को भांप कर बनाएंगे चुनावी रणनीति। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद असंतुष्टों से निपटेगी कांग्रेस। शीर्ष आलाकमान G23 नेताओं से नहीं करेगा बातचीत। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करे सरकार। प्रियंका ने असम सरकार पर लगाया महिला सुरक्षा पर ध्यान न देने का आरोप। बोली अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर करें मतदान। अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने से जैस ने किया इनकार। कहा हमारी लड़ाई PM मोदी से, हमारे नाम से वायरल हो रहा है फर्जी पत्र। दिल्ली से यूपी जाने वाले NH24 को पुलिस ने फिर से खोला। यूपी से दिल्ली जाने के लिए अभी भी बंद चल रहा है NH24। बंगाल चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले दूल्हे के बगैर ही दर्जनों केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं चुनाव प्रचार। नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे की जारी की स्टेज की रेटिंग और रैंकिंग। बोले 33 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बन चुका है 11,035 किलोमीटर हाईवे। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जाएगी बीजेपी टीम। मुकुल राय की अगुवाई में आयोग के अधिकारियों से होगी मुलाकात। पेट्रोल और डीजल के बाद CNG और PNG के दामों में बढ़ोतरी। PNG 91 पैसे और CNG 70 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर हुई महंगी। गुजरात के बजट सत्र में धर्म स्वतंत्र संशोधन बिल होगा पेश। मंत्री प्रदीप जडेजा ने कहा बिल में लफ्ज जिहाद होगा शामिल। एयर इंडिया ने यात्रियों की संख्या बढ़ने पर रद्द की पायलटों की छुट्टियां। घरेलू उड़ानों के शुरू होने के बाद कंपनी को जल्द घाटा पूरा होने की उम्मीद। हिमाचल के 45 निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल पाए गए आयोग। 61 कॉलेजों की जांच में हुआ खुलासा। आयोग ने जारी किया नोटिस। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर साबरमती में कूदी थी गुजरात की आयशा। पुलिस ने पति को राजस्थान के पाली से किया गिरफ्तार। GST की भरपाई के लिए अब तक राज्यों को दिए गए 1 लाख करोड़। वित्त मंत्री बोली 4000 करोड़ रुपए की 18वीं किस्त भी हुई जारी। 7 मार्च को तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी द्विमुख। MK स्टालिन बोले राज्य में बनेगी हमारी अगली सरकार।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर किया बड़ा दावा, कहा इस साल के अंत तक खत्म नहीं हो सकेगा कोरोना वायरस। असम में एक बार फिर महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, मौसम विभाग ने रिएक्टर स्केल पर मापी 2.9 तीव्रता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान का करेंगे दौरा, जयपुर में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तारीखें की घोषित, 10वीं की 5 मई और 12वीं की 8 अप्रैल से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने मानव तस्करी का किया खुलासा, बोले मानव तस्करी के मामले में 2 रोहिंग्या किए गए गिरफ्तार। एमएलसी दिनेश सिंह ने राम मंदिर निर्माण में दान किए 1 करोड़ 21 लाख रुपए, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए रायबरेली क्षेत्र से विगत दिनों जुटाया था चंदा। यूपी चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने बदलना शुरू किया जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने कानपुर और महाराजगंज समेत 7 अध्यक्ष बदले। एमपी के खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन, पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने चौहान के निधन पर जताया गहरा शोक। राजस्थान के एक बैंक में चोरी करने का सामने आया अनोखा मामला, बैंक परिसर की छत तोड़कर घुसे चोरों ने 3 लाखों से उड़ाया माल। बंगाल चुनाव में टीएमसी और आरजेडी के बीच हो सकता है गठबंधन, सीएम ममता और तेजस्वी की मुलाकात में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। रेसलर द ग्रेट खली ने लखनऊ में अखिलेश यादव से की मुलाकात, बोले अखिलेश सरकार में खेल और खिलाड़ियों को दिया गया बढ़ावा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।